हेलो फ्रेंड्स, ग्रो अप इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, इस पर आज हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ, क्या पूछा गया है? वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इफेक्टिव यूज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन एफर्ट, इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन वर्क, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। मतलब क्या, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, जैसे कि कोई भी इक्विपमेंट, ह्यूमन एफर्ट, तो उनका जो हम यूज़ करके अपना जो वर्क है वो कंप्लीट करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसका जो प्लानिंग करना पड़ता है, उसका यूज़ करना पड़ता है, तो उसे हम वर्क स्टडी कहते हैं। तो वर्क स्टडी हम दो हिस्सों में इसे डिवाइड कर देते हैं। वर्क स्टडी को दो तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर। एक होती है हमारी मेथड स्टडी और दूसरा होता है हमारा वर्क मेजरमेंट। ये बात याद रखिएगा, ये भी आपको पूछा जाएगा आगे। और मेथड स्टडी को ही हम मोशन स्टडी भी कहते हैं। मोशन स्टडी और वर्क मेजरमेंट को हम टाइम स्टडी भी कहते हैं, जिसमें हम टाइम कंसिडर करते हैं। सपोज एक जॉब करने के लिए, एक जॉब कंप्लीट करने के लिए हमें कितना टाइम लगा, उसका कैलकुलेशन वगैरह है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टॉप वॉच वो यूज़ करते हैं। मेथड स्टडी में हम क्या करते हैं, हमारा वर्क इफ़ेक्टिव वे से किस तरह से कंप्लीट हो सकता है उसके बारे में हम सोचते हैं मेथड स्टडी के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्क स्टडी क्या करता है? तो देखिए, मेथड भी देखते हैं हम और ड्यूरेशन ऑफ वर्क भी देखते हैं। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। मतलब हमें टाइम का भी पता चलना चाहिए, कितना टाइम लग रहा है, और कौन सी मेथड इफ़ेक्टिव है, इफ़ेक्टिव मेथड का भी हमें पता चलना चाहिए। तो इसके लिए वर्क स्टडी में हम दोनों भी देखते हैं। अभी हमने देखा क्या क्या आता है उसमें, मेथड स्टडी मतलब मोशन स्टडी और टाइम स्टडी, तो दोनों भी उसमें आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से उसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया है, वर्क स्टडी इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज एट, टाइम स्टडी भी होता है और मोशन स्टडी भी होता है, दोनों भी है। मतलब आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी। देखिए ये जो है, ये क्वेश्चन सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, तो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में गिरेंगे जैसे कि वैसे ही गिरेंगे। अगर यही आप करते हो तो आप ही का फायदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसीजर इन मेथड स्टडी। तो मेथड स्टडी की भी एक प्रोसीजर होती है। मतलब सबसे पहले सेलेक्ट, उसके बाद में फिर रिकॉर्ड, उसके बाद में फिर एग्जामाइन, उसके बाद डेवलप, उसके बाद डिफाइन न्यू मेथड, डिफाइन डिफाइन के बाद में हम वो इंस्टॉल, और इंस्टॉल के बाद में आता है हमारा मेंटेन। तो इनमें से ये हमारी प्रोसीजर है मेथड स्टडी के लिए। मेथड स्टडी की ये प्रोसीजर है हमारी। तो कौन से ऑप्शन में ये सीरीज दिख रही है आपको? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हो, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको ये सीरीज दिख रही है जैसे कि वैसे ही, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग फैक्टर मस्ट बी कंसिडर वाइज सेलेक्टिंग द वर्क फॉर मेथड स्टडी। तो कौन से फैक्टर स्टडी करते हैं हम, कौन से फैक्टर कंसिडर करते हैं? तो इकोनॉमिक कंसिडरेशन, टेक्निकल कंसिडरेशन, ह्यूमन रिएक्शन, सभी के सभी, मतलब ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक कंसिडरेशन मतलब क्या है, जहाँ पर हम कॉस्ट की बात करेंगे, कॉस्ट। टेक्निकल कंसिडरेशन मतलब क्या है, कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन से इक्विपमेंट, मशीन्स हमें लगेंगे, वो अवेलेबल है क्या, वो चेक करेंगे। अगर वो अवेलेबल ही नहीं है तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा, हमारा वर्क आगे ही नहीं बढ़ेगा। उसके बाद में ह्यूमन रिएक्शन, जो भी वर्कर्स होंगे, एम्प्लॉयमेंट होंगे, उनका एटीट्यूड चेक करना पड़ेगा, उनसे ये काम करके लेना पड़ेगा। तो ये सब सारे के सारे फैक्टर्स हम मेथड स्टडी में चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन प्रोसेस चार्ट द सिंबल यूज फॉर स्टोरेज। स्टोरेज के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? तो स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल हम यूज़ करते हैं स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट देखिए, इन प्रोसेस चार्ट द सिंबल यूज फॉर ट्रांसपोर्ट।
तो ट्रांसपोर्ट के लिए हम यूज़ करते एरो यूज़ करते। एरो किस लिए यूज़ करते? ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते। तो देखिए टोटल 5 सिंबल्स हम यूज़ करते प्रोसेस चार्ट के अंदर। प्रोसेस चार्ट मतलब क्या? हमारी जो भी मेथड स्टडी होगी, जो भी हमारी प्रोसीजर होगी, उसका हम एक सिंबॉलिक चार्ट बनाते, सिंपल वे में उसे कन्वर्ट करते, जैसे कि डायग्राम में, बराबर। तो ये सिंपल वे होता है प्रोसेस चार्ट मतलब, कोई डायग्राम होगी, कोई पिक्चर होगा, बराबर। तो चलिए अभी देखते। ये तो टोटल 5 सिंबल होते हैं। तो सर्कल किसके लिए होता है? सर्कल होता है ऑपरेशन के लिए। जो भी हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सर्कल यूज़ करते हैं। स्क्वायर यूज़ होता है इंस्पेक्शन के लिए। ये आपको पता होना चाहिए, सभी सिंबल पाँचों के पाँचों, मतलब कोई भी सिंबल आपको। और यही क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, देखिए दूसरा और तो कुछ पूछेंगे नहीं। यही क्वेश्चन, सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या होता है, बराबर। एरो किस लिए? तो एरो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है, बराबर। ये जो हम एरो निकलते इस तरह का ही एक एरो होता है, बराबर। इस तरह से एक एरो होगा। तो ये किस लिए यूज़ होता है? ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट। उसके बाद में ट्रायंगल, इस तरह का ट्रायंगल होता है, तो वो यूज़ होता है हमारा स्टोरेज के लिए। इसके पहले का क्वेश्चन देखा था हमने, ये यूज़ होता है हमारा स्टोरेज के लिए। और एक लास्ट सिंबल, पांचवा सिंबल डी शेप का इस तरह से, तो ये यूज़ होता है डिले के लिए। अगर हमारी कोई मशीन बंद गिर जाती है या फिर कुछ भी डिले होता प्रोसीजर में, तो उसके लिए ये इस तरह का सिंबल हम यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिले ऑकर्स व्हेन, तो डिले कब ऑकर्स होता है? समवन स्टॉप्स द प्रोसेस, मतलब प्रोसेस बीच में किसी ने स्टॉप कर दी, तो ये भी एक रीज़न हो गया। प्रोडक्ट वेट फॉर नेक्स्ट इवेंट, अगर दूसरा एक फंक्शन हमें उस प्रोडक्ट पर अप्लाई करना है, ऑपरेशन अप्लाई करना है। सपोज हम लेथ मशीन पर ऑपरेशन करते, फेसिंग करते, फिर फेसिंग करने के बाद हमें उस पर टर्निंग करनी है या फिर थ्रेडिंग करनी है। तो थ्रेडिंग करने के लिए हमें एंगल चेंज करना पड़ता है, बराबर। तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है, तो वो भी एक टाइप का डिले हो गया। तो मतलब बोथ ए एंड बी, मतलब एक तो आपने खुद से सब कुछ स्टॉप कर दिया या फिर प्रोडक्ट को आगे की प्रोसेस करने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? डिले। डिले हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? तो इस तरह का सिंबल होता है डिले का, ये याद रखिएगा पॉइंट। चलो ये क्या पूछा गया है? मिल्क पाउडर टिन इज बीइंग वेट एज इट इज फिल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये एग्जांपल है दोस्तों हमारा। इसका अगर मैं सिंबल बता दूं आपको, तो सिंबल इस तरह से बनता है इसका। एक तो होता है स्क्वायर और उसके अंदर सर्कल। अब स्क्वायर और उसके अंदर सर्कल, तो स्क्वायर इंस्पेक्शन, सर्कल हमारा ऑपरेशन। ऑपरेशन कम इंस्पेक्शन कहाँ दिख रहा है आपको? तो ये एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इन आउटलाइन प्रोसेस चार्ट द हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट। तो देखिए कुछ प्रोसेस चार्ट्स होते हैं, एक होता है आउटलाइन प्रोसेस चार्ट, दूसरा होता है फ्लो चार्ट, बराबर। ऐसे अलग अलग टाइप के चार्ट होते हैं, टू हैंड प्रोसेस चार्ट। तो ये सब उनके नेम से। तो इन्होंने क्या पूछा है? आउटलाइन प्रोसेस चार्ट में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? तो वो रिप्रेजेंट करती है मटेरियल्स बीइंग इंट्रोड्यूस। ये जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करेंगी। हॉरिजॉन्टल के लिए होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस, और उसमें जो वर्टिकल लाइंस होती है जनरल फ्लो प्रोसेस के लिए यूज होते हैं। वो जो वर्टिकल लाइंस होती है, वर्टिकल लाइंस जनरल फ्लो प्रोसेस के लिए ये यूज होती है। आंसर अभी देखिए बोथ ए एंड बी, तो बहुत से बच्चे बोथ ए एंड बी भी कर देते, तो थोड़ा सोचिएगा। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। मटेरियल्स बीइंग इंट्रोड्यूस के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज होती है और जनरल फ्लो प्रोसेस के लिए हम वर्टिकल लाइंस यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द आउटलाइन और ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट द फॉलोइंग सिंबल्स आर यूज। तो इसमें सिर्फ दो ही तरह के सिंबल यूज होते हैं। एक तो होता है सर्कल, एक यूज करते हैं हम सर्कल, दूसरा यूज करते हैं हम स्क्वायर। सर्कल का मतलब होता है ऑपरेशन, ऑपरेशन। अब या इन्होंने पूछा तो सिंबल कौन से यूज होते हैं भाई? तो सिंबल तो या तो कुछ सिंबल दिख ही नहीं रहा है, तो उन्होंने नेम दिए हुए। एक तो यूज होता है हमारा सर्कल, दूसरा यूज होता है स्क्वायर, मतलब के इंस्पेक्शन। तो ये दो टाइप के सिंबल हम इस आउटलाइन प्रोसेस चार्ट में यूज़ करते हैं। जो चार्ट बनाते हैं हम, तो उसमें आपको सिर्फ यही दो टाइप के सिंबल देखने को मिलेंगे, सर्कल एंड स्क्वायर, मतलब ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू एंड प्रोसेस चार्ट इज कॉमनली यूज फॉर। तो ये जो प्रोसेस चार्ट है ये किस लिए यूज होता है? तो रिपीटेटिव प्रोसेस, रिपीटेटिव ऑपरेशंस के लिए और शॉर्ट्स ऑपरेशन के लिए। जो
कम टाइम में हो जाए वो शॉर्ट ऑपरेशन एंड रिपीटेटिव ऑपरेशन, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, आंसर नंबर सी, बराबर ऑप्शन नंबर सी, रिपीटेटिव ऑपरेशन एंड शॉर्ट ऑपरेशन दोनों के लिए हम टू एंड प्रोसेस चार्ट कॉमनली यूज करते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है द फॉलोइंग चार्ट रिकॉर्ड्स द मूवमेंट। मूवमेंट रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है? तो मूवमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए जो भी हमारी मूवमेंट्स होती है, बराबर मैन, मटेरियल, मशीन की जो भी मूवमेंट्स होती है, तो उसके लिए हम फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं, फ्लो प्रोसेस चार्ट हम यूज़ करते हैं, फ्लो प्रोसेस चार्ट इसे कहते हैं, बराबर। तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं फ्लो प्रोसेस चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ फ्लो प्रोसेस चार्ट, इनमें से कौन कौन से टाइप है प्रोसेस चार्ट के? ऑप्शन दिए गए ओनली वन, सिर्फ मैन टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट होता है क्या, 1 and 2, 2 and 3, या फिर ऑल ऑफ द अबव, सभी के सभी फ्लो प्रोसेस चार्ट है क्या? तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सभी के सभी क्या है हमारे फ्लो प्रोसेस चार्ट है। मैन टाइप भी है, मटेरियल टाइप भी है और इक्विपमेंट टाइप भी है, तीनों भी क्या है हमारे फ्लो प्रोसेस चार्ट है। क्या है हमारे फ्लो प्रोसेस चार्ट, तीनों के तीनों हमारे फ्लो प्रोसेस चार्ट है, मैन, मटेरियल एंड इक्विपमेंट। और इन्हीं के मूवमेंट्स, जो भी मूवमेंट्स होंगे उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए ही हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लो प्रोसेस चार्ट यूज़ करते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वर्क स्टडी एंड मेथड स्टडी या फिर वर्क मेजरमेंट, तो उस पर के क्वेश्चंस थे। और भी क्वेश्चंस इस पर बाकी है तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो और वीडियो देखने के लिए और क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।